स्वामी जी, वंदना यादव जी का प्रश्न है, जब शास्त्रीय संगीत सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि कानों से नहीं सुन रही बल्कि मेरे सिर के भीतर बज रहा है। बहुत रस विभोर हो जाती हूँ, किंतु अगर साक्षी भाव से श्रवण करती हूँ तो फिर संगीत में डूबने का आनंद खो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? जो लोग प्रेम में लौलीन होना जानते हैं, किसी क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में, संगीत में, कला में, नृत्य में डुबकी मारना जिन्हें सहज रूप से घट जाता है, उन्हें साक्षी भाव साधने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान को, होश को, जागरूकता को भूल जाए। उनका मार्ग दूसरा है। सीधे डुबकी लग रही भीतर, संगीत में लौलीन हो जा रही, कह रही हूं कि सुनते सुनते ऐसा नहीं लगता कि कानों से सुनती बल्कि भीतर गूंज रहा है। यह एक मार्ग अपने आप में परिपूर्ण मार्ग है। मुझे याद आता है, एक बार ओशो से किसी संगीतकार ने पूछा कि जब साक्षी की साधना करता हूं तो संगीत में पूरा लौलीन नहीं हो पाता, मैं क्या करूं, खंड खंड बट जाता हूं। ओशो ने कहा, तुम्हें साक्षी भाव साधने की कतई जरूरत नहीं है। संगीत अपने आप में पर्याप्त है। सब लोग कान खोल के सुन ले और पता नहीं किसके काम की ये बात हो। संगीत अपने आप में ही एक मार्ग है। गुरु नानक देव जी पर प्रवचन देते हुए ओशो ने कहा कि नानक ने ना तो कभी कोई ध्यान साधा, ना कोई यौगिक क्रिया की। तथाकथित मार्ग जितने भी अध्यात्म के कहे जाते हैं, उनमें से किसी को भी उन्होंने नहीं अपनाया था। न तंत्र साधना की, न हठ योग किया, न ज्ञान योग, न सांख्य योग, न राजयोग, न कर्म योग, कुछ भी नहीं। उन्होंने गा गा कर परमात्मा को पा लिया। नानक का मार्ग गीतों से पटा पड़ा है। अभी एक अद्भुत मार्ग है। तुम संगीत में डूब सकते हो, गीत में लौलीन हो सकते हो, बस इसी को रास्ता बना लो। ओशो ने वह प्यारी कहानी भी सुनाई है जो पहले हम कई बार सुना चुके हैं। संक्षेप में रिमाइंड कर दूं, एक मीनार पर सम्राट ने अपने वजीर को कैद करा दिया था और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि पतला रेशम का धागा किसी प्रकार ऊपर पहुंचा देना, फिर उसके सहारे रस्सी, फिर मोटा रस्सा और मैं नीचे उतर आऊंगा। और वैसा ही किया गया, वह कैद से मुक्त हो गया। एक ओंकार सतनाम का 13वां प्रवचन आप सुनना, पढ़ना, अद्भुत कहानी। ओशो कहते, नानक जिस धागे को पकड़ के भवसागर रूपी कारागृह से बाहर हो गए, उस धागे का नाम है संगीत। इसमें ध्यान को जोड़ने की अनावश्यक कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं। माँ संतोष कुमार जी का प्रश्न है, पूरा संसार पाने की अभिलाषा से भरा है, फिर प्रेम देने की बात कहाँ तक ठीक है? परिवार में विपरीत माहौल में हम प्रेमपूर्ण कैसे हों? एक और मिलता जुलता सवाल पूछा है सुधा मिश्रा जी ने, जगत में जो लोग मतलबी हैं, हम उनके प्रति प्रेमल कैसे हों? पूरा संसार बोल रहा है कि पाने की अभिलाषा से भरा है, तो संसार को बदलने की कोशिश जो है वो राजनीति है और स्वयं को बदलने की कोशिश का नाम ही धर्म है। तो केंद्र हम स्वयं हैं। अध्यात्म में दृष्टि स्वयं पर होगी, स्व केंद्रित जब हम होंगे, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हमें खुद देखना कि क्या हम पाने की अभिलाषा से भरे या देने की अभिलाषा से भरे। हमें देना सीखना है। लोग क्या है ये देखना नहीं, हमें देना सीखना है, फिर तो बात ही बदल जाएगी। और बोल रहे हैं कि विपरीत माहौल में हम प्रेमपूर्ण कैसे हों, तो यही तो हमारी कसौटी है। विपरीत माहौल जो है वो हमारे लिए एक तरीके की परीक्षा का अवसर पैदा करता है, और वरना तो हम एकांत में, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो हमारे भीतर जो भी रूपांतरण हो रहा है उसकी कसौटी तो संसार में। इसलिए विपरीत माहौल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें बताने के लिए। कबीर साहब का है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ऐसे लोग परिवार में होंगे, लेकिन ये बड़े हेल्पफुल होते हैं हमारी जागरूकता को सधवाने के लिए और आध्यात्मिक प्रकृति में ले जाने के लिए। कहती है सुधा जी, कहती है जगत में जो लोग मतलबी हैं उनके प्रति प्रेमल कैसे हो। आप प्रेमल हो लोगों से कि छोड़े, आप स्वयं प्रेमल हो,
तो आप पाएंगे कि सारे जगत से प्रेम की तरंगें आपकी ओर बौछार करने लगी। एक गीत बहुत सुंदर ओशो ने कोट किया है किसी प्रवचन में, मुझे याद आ रहा है। प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार भी जीत है प्यारे, टूटे दिलों की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे, प्यार की हार से डरना कैसा। प्रेम की पलकों पर मोती है, सांसों में संगीत है प्यारे, वरना इस अंधियारे जग में, वरना इस अंधियारे जग में कौन किसी का मीत है प्यारे। अपनी आशाओं की कलियां इस दुनिया से ओझल कर लो, फूल पर धूल उड़ा कर हंसना इस दुनिया की रीत है प्यारे। रात के गहरे सन्नाटे में शबनम बन कर रोने वाली, रात के गहरे सन्नाटे में शबनम बन कर रोने वाली, या चंदा की ढलती छाया, या पंछी की प्रीत है प्यारे, प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार भी जीत है प्यारे, टूटे दिलों की टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे। तो इसी गीत को याद रखें और बस जीवन में धन्यता को उपलब्ध हो जाए।